अंतिम व्यक्ति को सशक्त बनाएंगे तभी विकसित भारत बनेगा, राज्यपाल। हेतु चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा दिव्यांगों के कल्याण का कार्यक्रम आयोजित। मुंबई, 1 जून। हेतु चैरिटेबल ट्रस्ट और DLS मुंबई द्वारा शनिवार सुबह आयोजित दिव्यांग सशक्तिकरण अभियान कार्यक्रम में उपस्थित राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित राष्ट्र बनाने का आह्वान किया है, जो सबका साथ के बिना संभव नहीं है। मलाड वेस्ट स्थित लिखानी बैंक्वेट में आयोजित समारोह में राज्यपाल ने कहा कि जब समाज के अंतिम व्यक्ति को सशक्त बनाया जाएगा तभी विकसित भारत का निर्माण होगा। उन्होंने कहा कि हेतु ट्रस्ट इस दिशा में सराहनीय कार्य कर रहा है। दिव्यांगजनों को व्हीलचेयर, लैपटॉप तथा AI स्मार्ट चश्मे और जरूरतमंद महिलाओं को सिलाई मशीनें प्रदान की गईं, जो एक उत्कृष्ट कार्य है। हेतु ट्रस्ट के सचिव एवं कार्यक्रम संयोजक रिखब जैन ने बताया कि आज राज्यपाल के हाथों 100 व्हीलचेयर, 50 सिलाई मशीनें और 100 AI स्मार्ट चश्मों का वितरण किया गया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2026 में 100 दिव्यांगजनों को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। ट्रस्ट पिछले 15 वर्षों से 20 बच्चों को गोद लेकर उनकी शिक्षा, वस्त्र एवं अन्य आवश्यकताओं का खर्च वहन कर रहा है। दिव्यांग गायक एवं वाद्य कलाकारों की एक संगीत टीम भी बनाई गई है। उन्होंने बताया कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश के तातेड़, रमेश सावंत और मंगल प्रभात लोढ़ा का उन्हें विशेष सहयोग मिला है। AI स्मार्ट चश्मे सबसे पहले मंगल प्रभात लोढ़ा ने उपलब्ध कराए थे। अब तक ट्रस्ट द्वारा 2 लाख नोटबुक, 1000 सिलाई मशीनें और 250 घरेलू आटा चक्कियां निःशुल्क वितरित की जा चुकी हैं। श्याम सी चोड़के ने कहा कि हेतु ट्रस्ट दिव्यांगजनों के लिए आशा की किरण है और उन्हें सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर प्रदान करता है। मकरंद सुभाष कर्णिक ने कहा कि हेतु ट्रस्ट और रिखब जैन अत्यंत पुण्य का कार्य कर रहे हैं। राज्य के कैबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने कहा कि इस समारोह में राज्यपाल की उपस्थिति प्रेरणादायक है और उनके आगमन से कार्यक्रम की गरिमा बढ़ी है। हेतु ट्रस्ट के प्रेरक एवं सेवानिवृत्त न्यायाधीश के तातेड़ ने कहा कि ट्रस्ट जीवन में चुनौतियों का सामना कर रहे लोगों की सहायता करता है और वे स्वयं इसके कार्यों के साक्षी रहे हैं। इस वर्ष का हेतु गौरव पुरस्कार नरेंद्र राठी को प्रदान किया गया। लक्ष्मी लीला ग्रुप के निदेशक प्रवीण कोठारी, विहान इलेक्ट्रिक ली के निदेशक देवेंद्र जैन, विमल गोयल और राकेश पंसारी का स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। धन्यवाद ज्ञापन PG तापड़िया ने किया। समारोह की शुरुआत हेतु म्यूजिक ग्रुप के कलाकारों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम से हुई। प्रसिद्ध गायक भालचंद ने देशभक्ति गीत तेरी मिट्टी में मिल जावा प्रस्तुत कर वातावरण में उत्साह भर दिया। कार्यक्रम में नृत्य, गीत संगीत, मिमिक्री सहित विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गईं। संस्था के कार्यकर्ताओं धर्मेश मांडलिया, हीराभाई पटेल, अनिल बाबेल, धवल धरोड़, महेश जयवर्गीय आदि ने कार्यक्रम की सफलता के लिए विशेष परिश्रम किया। हेतु ट्रस्ट का मैंने क्लिपिंग देखा है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतने सालों से काम कर रहे हैं। और आज ये मैं कहना चाहता हूं कि एक विकसित भारत, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला विकसित भारत बनेंगे, और हमारे जो नेशन है, हमारा जो देश है, इसमें विकसित का अर्थ ये नहीं है कि बैंक बैलेंस, केवल मात्र बैंक बैलेंस। विकसित इज a coordination of materialistic and spiritual, जहां पर दोनों एक साथ चले, और दोनों को एक साथ चलाने में हमको समाज को और इंपावर करना है। जैसे आपने हेतु ट्रस्ट में बोला, एम्पावरमेंट एंड एजुकेशन, एंड एम्पावरमेंट इज एजुकेशन एंड एजुकेशन इज एम्पावरमेंट। हमको एक विकसित राष्ट्र बनाना है तो हमको संवेदनशील समाज भी बनाना है। और आज ये आधुनिकता का दौर में सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि हम कैसे एक संवेदनशील समाज बनाएं, हम कैसे टेक्नोलॉजी को और कंपैशनेट बनाएं। How can we use technology with empathy? सबका साथ, सबका विकास, ये कैसे करें? और कोई बोल रहे थे कि स्विंग मशीन छोटा है तो लैपटॉप तो छोटी चीज है। छोटे बड़े का बात नहीं। What transforms life is important. What gives meaning to life, that is important. छोटे बड़े का डिफरेंस इसमें होता है
कैसे हम अंतिम आदमी तक पहुंचे, कैसे हम लास्ट माइल डिलीवरी करें। एक विकसित भारत ऐसा होना चाहिए कि लास्ट मैन इज ऑल्सो फर्स्ट। हाउ वी कैन मेक द लास्ट मैन फर्स्ट। और यह काम जो आप लोग कर रहे हैं दिव्यांग के लिए, ये बहुत बड़ी काम है। तो आप सबको मेरा अभिनंदन, और हेतु ट्रस्ट और काम करे और सुंदर काम करे, और आपको लोक भवन आपके साथ है। इस नोबल कॉज लोक भवन society that is compassionate. I once again congratulate and my best wishes to the Hetu Trust for many, many more years of compassionate service. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Bharat. महाराष्ट्राचे आराध्य छत्रपती शिवाजी महाराजांना वंदन करून, भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना वंदन करून यांचे आगमनातून आज एक कार्यक्रम सुशोभित झाला, असे महाराष्ट्राचे गव्हर्नर महामहिम श्री जिष्णुदेव वर्मा साहेब, सब लॉर्डशिप्स और इंसान है कि भगवान की तरफ से भेजे हुए उनके दूत हैं, ऐसे हमारे मित्र रिखब जी। मैं बोलने के लिए लिखता रहा बैठा बैठा, और अब जब घड़ी देख रहा हूँ तो समय निकल चुका है, इसलिए अगली बार यदि रिखब जी बुलाएंगे तो बात करूँगा। तब तक के लिए केवल इतना ही कि माननीय गवर्नर साहब, आपके आने से ही इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ती है, आपके कार्यक्रम के रहने से और एक लॉर्डशिप के रहने से रिखब जी और उनके मित्रों को ताकत मिलती रहे, ये आशीष बनता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। मराठी प्रार्थना आहे, माणसाने माणसासारखे वागावे। तर मी एवढंच म्हणेन, रिखबभाई जे काम करत आहेत ते ह्या मराठी प्रार्थनेशी सुसंगत असं आहे, फार पुण्याचं काम करत आहेत, करत राहावं, आमचाही आपल्याला सहभाग घ्यायचा। हेतु जो एक संस्था है, ये शब्द के अंदर ही कितना बड़ा हेतु छुपा है कि इसकी परिभाषा करना मेरे लिए संभव नहीं है। मैं देख रहा था कि हेतु का जो लोगो बना है उसके नीचे लिखा है एम्पावरमेंट एंड एजुकेशन। मैं इसमें सोच रहा था कि इसमें क्या ठीक लगेगा, मेरे हिसाब से कौन सी 4 शब्दों को अगर ऐड कर दे तो क्या ठीक लगेगा। तो मुझे ऐसा लगा कि हेतु के आगे अगर ये लिख दे आशा की एक किरण, तो शायद हेतु को एक समझने में और आसानी हो जाएगी। 4 मिनट के वीडियो में हेतु ने तो बता दिया कि हेतु क्या करता है। हेतु उस 4 मिनट के वीडियो में बताया कि हेतु जीवन जीने का अवसर प्रदान करता है उन लोगों को जो आर्थिक, मानसिक, सामाजिक या अन्य कारणों से उपेक्षित है। नमस्कार, मैं जस्टिस कमलेश्वर तातेड़, रिटायर हाईकोर्ट जज। पहले मैं ह्यूमन राइट्स का चेयरमैन था, अभी एनुअल वेलफेयर कमेटी का चेयरमैन हूँ। हेतु चैरिटेबल ट्रस्ट के बारे में ये कहना है कि वो दुनिया को यही सिखाता है सबको, जियो और जीने दो। इसमें मैं देखा रिखब दिन का मेरा संबंध कोई आज से 15-16 साल पहले आया था। तब एक बार मैं अटेंड किया फंक्शन, तब ये निस्वार्थ सेवा जो कर रहा है रिखब को, वो देख के बहुत इम्प्रेस हुआ कि जो अपने समाज के अंदर हैंडीकैप लोग हैं, ब्लाइंड लोग हैं, काफ़ी मल्टीपल हैंडीकैप भी है, उनको जीवन में कैसा ऊपर लाना, ये उसका ध्येय है। ऐसे लोगों को आज कोई जल्दी पास में नहीं आने देता। मैंने देखा इन्होंने एक ब्लाइंड पर्सन को, बच्चे को आज से 10 साल पहले एक पियानो दिया था। आज वही लड़का एक ऑर्केस्ट्रा बना के उसका जीविका पूरा घर चला रहा है। यानी इनका यही है उद्देश्य है कि लोगों को ऐसी हेल्प करे, इन लोगों को, कि जो आगे जाके किसके सामने हाथ नहीं फैलावे और वो लोगों को जाके हेल्प करे। ये बहुत बड़ा उद्देश्य है। समाज में ऐसे लोग अगर आए, देखो दुनिया में हर कोई अपने लिए जीता है, अपने लिए जीते हुए दूसरों के लिए थोड़ा समय निकालो तो समाज ऊपर आएगा। यही मैं रिखब से सीखा हूँ, और रिखब जी को बहुत धन्यवाद। और हेतु चैरिटेबल ट्रस्ट के जो ट्रस्टीज है उनको बहुत बड़ा धन्यवाद। इस साल में 2 बार वो ये फंक्शन करते हैं। एक फंक्शन दिवाली का होता है, वरना उनका यही हेतु है
कि अपने घर दिया जलाने के पहले इन लोगों के घर पे दिया जलाइए और वो खुशी दीजिए। उस खुशी में जो खुशी अपने को मिलती है वो मेरे को लगता है कोई पैसे खर्च के भी नहीं मिल सकती है। धन्यवाद। हेतु से हमारा मेरा जो संबंध आया, ये मानव अधिकार आयोग में हमने जब मेंबर करके काम किया, जब से ये संपर्क हुआ है। और एक आनंद ये होता है कि ये हेतु की टीम, स्पेशली हमारे रिकब जैन जी जो मन लगा के एक हमारे स्पेशल क्लास के लिए जो काम कर रहे हैं, वो बहुत ही एक तारीफ क्या, यानी एक भगवान की सेवा कर रहे हैं ऐसा समझे आप। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हमेशा रहेंगी, अच्छे कामों में हम हमेशा उनके साथ हैं। जैसा उनका एक स्लोगन है, चलो दीप वहां जलाएं जहां अंधेरा है, तो वो एक दीप का भाग हम भी होना चाहते हैं और रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। मेरे दिव्यांग भाई को प्रणाम करना चाहूंगा और समाज में ऐसे व्यक्तियों के लिए हम काम करना चाहते हैं जो कोई भी कारण से घोर गरीब या पिछड़े रह चुके हैं। समाज तभी आगे बढ़ेगा जब हम पिछड़ों को हमारे साथ लेके जाएंगे। एक लाइन में कहता हूं कि हम सेवक है मानवता के, सेवा धर्म हमारा है, दीन दुखियों की सेवा करना निश्चित कर्म हमारा है। हम समाज के अग्रणी लोग हैं, हमारा फर्ज बनता है। एक लाइन और बोलता हूं कि समाज हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। यही अर्थ लेके लाभार्थी प्लस जो देने वाले हैं और जो लेने वाले हैं, उन बीच का जो हेतु है, यह जो सेतु हेतु बनता है, यही हेतु है हमारा कार्य। आज का एक अलम्य महोत्सव जिसमें कितने लोगों का जो चल नहीं सकते, 100 लोगों को व्हीलचेयर दी जाएगी, 100 AI स्मार्ट चश्मे, आप विश्वास नहीं करोगे, हमारे हेतु के द्वारा डेवलप किया है चश्मा है। वो पहनने के बाद मेरा जो 100% ब्लाइंड भाई है, उनको बहुत कुछ सामने दिख जाता है, ऐसा लगता है कि भगवान ने उनको एक नई आंखें दे दी। वो हम दे रहे हैं। एक रोजगार, महिला शक्ति रोजगार, हम 50 महिला, ऐसे मैंने अभी तक 1500 सिलाई मशीन दे रही है और सभी के घर पे मशीन चल रही है। आज फिर उसका एक अगला टप्पा जिसको बोलते हैं, आज 50 सिलाई मशीन में और दे रहा हूं। और वो सशक्तिकरण के लिए, वो रोजगार कमा सके, और ये सारी चीजें ऐसी दी जाती है कि उनकी आने वाली पीढ़ी, उनका आने वाला भविष्य सुधर सके और वो भी एक समाज के एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे, अच्छे लेवल पे आ सके। यही हेतु का आज के कार्यक्रम का हेतु है। हम तो बड़े हो मतलब भाग्यशाली समझ सकते हैं कि जिसके साथ जस्टिस के तातेड़ साहब और मंगल जी लोढ़ा वर्षों से जुड़े हुए हैं। हमें कभी लगता ही नहीं है कि वो हमसे परे हैं या इतने बड़े हैं। मुझे नहीं लगता कि 15 साल में कोई भी कार्यक्रम हुआ हो और उसमें मंगल जी और जस्टिस के तातेड़ साहब नहीं हाजिर रहे हैं। उनका तन मन धन डे टू डेट मेरे से पूछते रहते हैं। उन दोनों को लगता है कि ये कार्यक्रम मेरा है और हम और भाग्यशाली इसके लिए बोल सकते हैं कि हेतु के एक मेरे ख्याल से 5वीं बार महाराष्ट्र के गवर्नर आ रहे हैं, कर्नाटक के भी गवर्नर आ चुके हैं। ये दर्शाता है, हाई कोर्ट के जजेस आ रहे हैं, जस्टिस सिटिंग जजेस, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस, ये सारे चैरिटी कमिश्नर, ये दर्शाता है कि हेतु जो कार्य करता है वो पूर्ण प्रामाणिकता से कार्य करता है। ये आज से नहीं 2 दशक की जर्नी है, गलत एक बार हो सकता है, तो ये सत्य है। इसके लिए सभी का सहयोग इसके अंदर रहता है। और मैं एक बार मेंशन करूंगा, ये दिव्यांग भाई के लिए जो काम करते हैं रमेश जी सावंत हेतु के हमारे ट्रस्टी और हेतु के चेयरमैन विनय छेड़ा, अगर ये नहीं रहता तो ऐसा लगता है कि सब्जी में आटा नमक नहीं है, केवल सब्जी है। तो इन सब से मिलके बहुत बढ़िया व्यंजन, समाज सेवा का व्यंजन हम बनाते जा रहे हैं और आगे भी कोशिश करेंगे। हेतु के कांटेक्ट में करीब 2 साल से आया हूं और रिकब जैन को मैं करीब 3-4 साल से जानता हूं। 18 साल की जो उनकी जर्नी है ये बहुत डिफ़िकल्ट है। इतना इजी नहीं है कि 18 साल तक कोई आदमी दूसरे के लिए सेवा देवे, अपना बिजनेस ये सब को एक लिमिट में करके बाकी सब इसमें डाले, ये समझ दे, वो बहुत बड़ी बात है। एक छोटा सा किस्सा सुनाऊंगा। एक रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर मेरे ऑफिस में करीबन 20 साल पहले आए थे और उन्होंने मुझे बोला कि सर आप सोसाइटी के लिए क्या करते हो। तो मैंने बोला सोसाइटी तो मुझे कुछ देती नहीं, मैं क्यों सोसाइटी के लिए कुछ करूँ। तो उन्होंने बोला कि भाई नहीं, ऐसी बात नहीं है, आपने जो भी कमाया है, जो भी है, आपके संस्कार है, आपके माँ बाप है, आपके बहन है, भाई है, ये सब सारे संस्कार जो है सोसाइटी ने आपको दिया है, तो डेफिनेटली आपको सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए आपकी हैसियत के हिसाब से। उन्होंने मुझे एक एग्जाम्पल दिया था
उन्होंने सिर्फ इतना बोला था कि भाई एक काम करो, सिर्फ 5 वड़ा पाव लेके जाना, ऊपर हॉस्पिटल में जाना इरला में, वहाँ पर गरीब आदमी जो एडमिट है उसका कोई साथ में जो परिवार का आदमी होगा जो गरीब होगा, पैसा नहीं होगा, उसको आप हर संडे को जाके, वो भूखा है तो वो ऐसे 5 जन को खिलाना। 3 संडे तक मेरे से ये हुआ, चौथे संडे मेरे से ये नहीं हुआ, सिर्फ 5 वड़ा पाव खिलाने की बात की है, तो वो हो नहीं सका। तो उन्होंने बोला है कि भाई ये इतना इजी नहीं है, सोशल वर्क नहीं है ये, अगर दिल से आत्मा जागती है तभी ये काम होता है। तो ये काम रिकब जी आज इतने सालों से, उनका पूरा परिवार, हेतु परिवार इतने सालों से प्रोग्राम कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। और एक उंगली अगर आपकी नहीं हो, या एक हाथ आपका चल नहीं रहा है, या एक पैर नहीं चल रहा है, सिर्फ बीमार है, थोड़ा सा स्प्रेन आ गया है, स्ट्रेन आ गया है, स्ट्रेस आ गया है, तो भी आपको इतनी तकलीफ होती है। तो सोचो उन लोगों के बारे में जिनकी आंखें नहीं है, या जन्म से उन्होंने कभी कुछ देखा नहीं है, उनको ऑर्केस्ट्रा बनाना, उनको गाना सिखाना, उनको स्विंग सिखाना, उनको लैपटॉप पे, जब भी इसने अंधेरा ही देखा है, उजाला नहीं देखा, उसको लैपटॉप कैसे सिखाएंगे, उसको चलना कैसे सिखाएंगे, उसको सेफ्टी कैसे सिखाएंगे, और ये सारी चीज़ें ये करते हैं। उसके बाद एक्सेल, उसके बाद सारा सब करने के बाद उनको लैपटॉप गिफ्ट देना, और वो भी गिफ्ट देने के बाद उनको जॉब पे लगाना, ये बहुत बड़ी बात है, इतनी ऑर्डिनरी बात नहीं है, सिंपल बात नहीं है। तो ये जो कर रहे हैं उसके लिए जितनी अनुमोदना करें उतनी कम है। हम तो एक तुच्छ आदमी है जो सिर्फ दे के छूट जाते हैं, हम कुछ नहीं करते। जो रियल काम करते हैं वो हेतु परिवार करता है, और जिसकी जो कैपेसिटी है, मेरे हिसाब से रिक्वेस्ट है, मैं कोई हेतु परिवार की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ, ना ही प्रशंसा के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि जहाँ पर प्रसिद्धि है वहाँ पर सिद्धि नहीं है। तो मैं प्रसिद्धि के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जिसके पास भी अगर थोड़ा सा भी जो भी हो, ऐसे कामों में दिया कीजिए, जहाँ पर आपको ठीक लगे वहाँ देना चाहिए। ये अपने एक ह्यूमन नेचर होना चाहिए कि वी शुड हेल्प अदर्स। थैंक यू सो मच।